कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के साथ ही सियासत की इमरजेंसी एंट्री हो गई है। विपक्ष को वैक्सीन पर शक हो रहा है। संदेह का पहला हमला बोला उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। फिर संभाला मोर्चा कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने। शशि थरूर और जयराम रमेश के बाद आज पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि ये वैक्सीन लगवाने कौन जाएगा, जिसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कोई व्यक्ति वैक्सीन नहीं लगवाएगा अगर उसकी विश्वसनीयता के ऊपर प्रश्न चिन्ह, और ये प्रश्न चिन्ह बहुत ही संजीदा जो एपिडेमोलॉजिस्ट हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, ये सवाल उन्होंने उठाए और इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। कांग्रेस पार्टी के विधायक प्रशांत बैरवा ने तो सीधा प्रधानमंत्री को स्वदेशी पर ललकारा और कहा है कि वो वैक्सीन नहीं लेंगे। जब मरने की स्थिति होगी तब तो मैं जरूर लगवा लूंगा, मगर मेरा स्टेटमेंट जो मैंने दिया था उसका कोर था कि प्रधानमंत्री जी स्वदेशी की बात करते हैं, तो मेरा उनसे था कि जो अपने स्वदेशी साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी वैक्सीन को इतिहास किया है। आई थिंक उसको प्रमोट नहीं कर रहे। बेटर ये होता कि जो इंडियन साइंटिस्ट और डॉक्टर्स हैं वो प्रमोट करते तो वैक्सीन हल्ती और मेरे हिसाब से सस्ती भी होती वो। इससे पहले अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन कहकर नया नामकरण कर दिया था। सीधा कहा था, मैं अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। मैं बीजेपी की वैक्सीन पर कैसे भरोसा कर सकता हूं? बीजेपी से लेकर सहयोगी दल अखिलेश यादव पर टूट पड़े हैं। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। क्या कोरोना या किसको कोरोना है बताइए आप? सरकार मान ही नहीं कोरोना, फिर क्यों लगा रहे हो आपने इतना ड्राई रन? ये सब सरकार ने कब माना कोरोना? कोरोना तब सरकार मानती है जब विपक्ष के लोग कुछ कार्यक्रम करें। देखिए, जिस तरह कांग्रेस के नेता, जिस तरह सपा के नेता जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह की जबान बोल रहे हैं, लोकतंत्र में बोलने की आजादी है, लेकिन क्या विपक्ष में रहने का मतलब है सिर्फ गुमराह करना, हर चीज का विरोध करना? हम दिन कहें तो वो रात कहेंगे। हमारे साइंटिस्ट ने वैक्सीन बनाई और वो वैक्सीन पर पूरे देश को, दुनिया को गर्व है। ये किस तरह के लोग हैं, किस तरह की पार्टियां? और अखिलेश यादव का कहना ये बीजेपी की वैक्सीन है। शशि थरूर और जयराम रमेश, राशिद अलवी साहब, ये लोग किस तरह की जबान बोल रहे हैं? कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद शशि थरूर ने इससे पहले ट्वीट कर कहा था कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल पूरा नहीं हुआ है। समय से पहले मंजूरी देना खतरनाक हो सकता है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी देने पर सवाल खड़े किए थे। देश में छिड़े इस सियासी घमासान के बीच माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने ट्वीट कर भारत की प्रशंसा की। बीते दिन जिन दो कंपनियों को इमरजेंसी वैक्सीन की मंजूरी दी गई थी, उनकी आपसी बयानबाजी से भी देश में असमंजस की स्थिति बन गई थी। हालांकि आज दोनों ने ही ऐसे विवाद पर विराम लगाते हुए साफ किया कि लोगों की जान बचाना ही हमारी प्राथमिकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जानकारी भी दी गई कि 13 जनवरी से देश में कोरोना के टीके लगेंगे। साथ ही भारत बायोटेक के कोवैक्सीन पर उठ रहे सवालों पर भी सफाई दी गई। महामारी में राजनीति की मारामारी एक तरफ और दूसरी तरफ है वैज्ञानिकों की जान बचाने की पहल। ऐसे में अफवाहों का संक्रमण भारी पड़ सकता है। आज तक ब्यूरो।